पूज्य प्रभु रत्नाकर जी महाराज ने लोक कल्याण के लिए सांसारिक जीवन को छोड़कर सन्यासी जीवन बिताने का निश्चय किया। पूज्य प्रभु जी का जन्म अंग्रेजी तिथि अनुसार दिनांक 6 अप्रैल सन 1944 ईस्वी को हुआ। आपके बचपन का नाम कृष्णलाल था। आप जी के पूज्य पिताजी का पावन नाम माधोराम थापर जी एवं पूज्य माता जी का नाम वसंती मती जी था। आप 4 भाई थे। आपकी पूज्य माता जी का देहांत 14 सितंबर सन 1954 ईस्वी को जालंधर छावनी में हुआ। तब आपकी आयु मात्र 10 वर्ष थी। प्रभु रत्नाकर जी ने पूज्य माता जी के देहांत के बाद शेष जीवन सबसे बड़े भाई वीर जगन्नाथ थापर जी के पास चंडीगढ़ में गुजारा। सन 1959 ईस्वी में आपने बीए पास की। आपके पूज्य पिताजी का देहांत लुधियाना शहर में आपके बड़े भाई वीर रामनाथ थापर जी के निवास पर 13 जनवरी सन 1962 ईस्वी को हुआ। विद्यार्थी जीवन में पूज्य प्रभु जी महाराज को धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक सत्संग व सम्मेलन में शामिल होने का बहुत शौक हुआ करता था। इन्हीं दिनों में केवल वाल्मीकि जनता ही नहीं, समस्त दलित वर्ग के धार्मिक, सामाजिक भटकाव को देखकर इन्हें सुविचार आया कि जिला अमृतसर पंजाब के क्षेत्र में परम पूज्य गुरु ज्ञाननाथ जी महाराज के आश्रम में जाकर एवं वहीं रहकर शास्त्रों, ग्रंथों व धार्मिक, सामाजिक पुस्तकों का अध्ययन करके तथा आध्यात्मिक स्वाध्याय करके पूजा पाठ से भटके हुए सांसारिक लोगों के लिए सही मार्ग की खोज करें। उस समय ऋषि वाल्मीकि जी को अज्ञानतावश स्वामी वाल्मीकि जी कहा जाता था। तब प्रभु जी ने सही प्रचार कर लोगों को ऋषि वाल्मीकि जी बोलने के लिए प्रेरित किया। रामायण रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी के एक शिष्य थे बाल ऋषि। कुछ लोग बाल ऋषि को ही महर्षि वाल्मीकि समझते थे। इस शब्द भेद को समझाने के लिए आपने एक कथा शिष्य बाल ऋषि, उनकी पत्नी गोमती तथा पुत्र कन्नौज की व्रत कथा के द्वारा जनता को सुनाई। इस प्रकार भगवान वाल्मीकि जी महाराज और उनके शिष्य संत बाल ऋषि जैसे नामों में भेद बताया कि भगवान वाल्मीकि महाराज जी को महाप्रभु जी कहा जाता है और महाप्रभु जी के धर्म प्रचारक को प्रभु जी कहा जाता है। प्रभु जी ने जनता को यह भी समझाया कि भगवान वाल्मीकि जी महाराज उनके इष्ट देव है और इष्ट देव के पावन नाम के सहारे जीने वालों को वाल्मीकन कहा जाता है। आप जी ने मूल मंत्र आदि वाल्मीकि नमो नमः एक दूसरे के अभिवादन के लिए जय वाल्मीकि, जवाब में हर हर वाल्मीकि, पावन मुक्तिमाला, पावन अक्षरमाला, पावन 7 बार नित्य नेम, पावन 12 मास की वाणी, पावन ब्रह्माल्य शब्द, योगी माँ व सच्ची प्रार्थना एवं पावन चौरंगा धर्मध्वज का आविष्कार किया। आपने दलित वर्ग को धार्मिक, सामाजिक तौर पर एकत्रित करने के लिए बहुत कुछ मिशनरी विचारधाराएं प्रदान की। आपने 16 जुलाई सन 1962 ईस्वी को परम पूज्य गुरु ज्ञाननाथ जी महाराज से संत वेश ग्रहण किया। पूज्य गुरु महाराज ने आप जी का शुभ नाम ऋषिनाथ रखा एवं श्रद्धालुओं ने आप जी के उत्तम विचारों को खजाना मानकर रत्नाकर उपनाम से
संबोधित करना आरंभ कर दिया। दिनांक 15 जुलाई सन 1980 को चंडीगढ़ से महाप्रभु जी के अद्वितीय प्रचारक स्वामी ऋषिनाथ रत्नाकर जी को उनके शिष्यों ने प्रभु ऋषिनाथ रत्नाकर जैसे पावन नाम से प्रचारित करना आरंभ कर दिया। परम पूज्य प्रभु जी ने दलित जातियों को एक मंच पर एकत्रित करने के लिए 24 मई सन 1964 ईस्वी को वाल्मीकि धर्म समाज नामक प्रचारक संस्था स्थापित की थी, जो आज फैलते फैलते संस्था अपने जीवन के अनेक उतार चढ़ाव देखते हुए भारतीय वाल्मीकि आदि धर्म समाज रजिस्टर्ड नामक संस्था का रूप धारण कर चुकी है। परम पूज्य प्रभु रत्नाकर जी महाराज के मिशन में भारत के सभी धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक महापुरुषों को सम्मानित व प्रचारित किया जाता है। ऐसे युग पुरुष प्रभु रत्नाकर जी को महाप्रभु आदि कवि जी लंबी आयु तथा तंदुरुस्ती प्रदान करें। युग पुरुष प्रभु रत्नाकर जी को हम सब की ओर से कोटि बार प्रणाम एवं जय वाल्मीकि स्वीकार हो। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। वाक्षर का वस है लामे लोक परलोक, महामन में जो खोजता का कर देता मोक्ष। लेकर मन के चारिये धागा ध्यान लगाए, सुरती शब्द को मेल कर तुमरा दर्शन पाए। वाक्षर का वास है लामे लोग परलोक, महामन में जो खोजता का कर देता मोक्ष। लेकर मन के चारिये धागा ध्यान लगाए, सुरती शब्द को मेल कर तुमरा दर्शन पाए। भगवान वाल्मीकि की जय, वाल्मीकि धर्म की जय, वाल्मीकि तीर्थ की जय, महर्षि शंभु जी महाराज की जय, वीर कुलवैभव बबरी की जय, गुरु रविदास कबीर जी महाराज की जय, अछूतों के सभी महापुरुषों की जय। जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। सत्यामेवेश्वर लोके सत्याश्रिता सदा धर्मा, सत्यामूलानि सर्वाणि सत्यानास्ति परम पदम। सत्संग प्रेमियों, आज मैं तुम्हारे सामने वाल्मीकि दैनिक नित्यनेम में एक मशहूर चीज है अक्षरमाला। अक्षरमाला में 12 स्वर और 36 व्यंजन हैं। तो 12 स्वर का अर्थ तुम्हारे सामने रखना है। नित्यनेम आप पढ़ते हैं, अपने अपने घरों पे नित्यनेम पढ़ते हैं, बसों में नित्यनेम, ट्रेन में जाते हुए नित्यनेम पढ़ते हैं, पर शायद आपने अर्थ नहीं सुने होंगे, ना समझे होंगे। तो मैं 12 स्वर का अर्थ तुम्हारे सामने रखूंगा, जरा ध्यान से सुनना। पहला जो 12 स्वरों में अ स्वर है, जब बच्चा पैदा होता है, जब इंसान इस दुनिया में आता है, तो अ, उ, ये 12 स्वरों में से ही अक्षर बोलता है। तो उसमें से अ अक्षर जो है वो क्या कह रहा है, प्रार्थना कर रहा है। तो इंसान की तरफ से, मानव की तरफ से परमपिता परमात्मा के आगे जो प्रार्थना की जा रही है वो यूं है, असीमत शक्ति तेरी, वर्णन कैसे करे बुद्धि मेरी। इसमें ये अर्थ है कि असीमत परमात्मा के गुण, जो भी धर्म पैदा हुए हैं, मजहब पैदा हुए हैं, संप्रदाय पैदा हुए हैं, मत मतांतर पैदा हुए हैं,
सभी ने परमात्मा के अनेक गुणों का विखान किया है, पर उनके गुणों का बखान करने की कोई सीमा नहीं है। तो असीमित शक्ति तेरी, तो उनकी शक्तियों का वर्णन करना कोई सीमा नहीं है। इसलिए कहा कि हे भगवान, हे परमात्मा, आपकी शक्ति असीम है, असीमित शक्ति तेरी, वर्णन कैसे करे बुद्ध मेरी। ये मेरी बुद्धि एक ही बात है, तो मेरी ये बुद्ध, मेरी ये समझ कैसे बयान कर सकती है, बड़ी असंभव सी बात लगती है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं। तो उसके बाद फिर बड़ा भगवान के आगे प्रार्थना कर रहा है, भगवान को संबोधित करके कर रहा है, निराकार परमात्मा को अपने आमने सामने जानकर समझकर कर रहा है। बड़ा कह रहा है कि आ कहे आपका प्यारा नाम, भजता जो इसे प्रातः शाम। जो सवेरे शाम इसका प्यारे नाम का सिमरन करता है, आ कहे आपका प्यारा नाम, भजता जो इसे प्रातः शाम। जो इस पवित्र नाम को, पावन नाम को सवेरे शाम भजन के रूप में, यानी पूजा पाठ के रूप में, जाप के रूप में जाप करता है, भजन करता है, फिर क्या होता है उसका? छोटी ई कह रही है, छोटी ई अक्षर जो है, जो बच्चे पढ़ते हैं नर्सरी क्लास में, उनके कायदे में होता है, छोटी ई कायदे में आता है तीसरा अक्षर वर्णमाला का। ई कहे इसका फलन गिनत, लेता वही जो श्रद्धावंत। ये जो इंसान है इस दुनिया में आया, इंसान में नारे और नारी दोनों आ गए। तो ई कहे इसका फलन गिनत, क्योंकि पहले आ कह गया ना, आ कहे आपका प्यारा नाम, भजता जो इसे प्रातः शाम। तो फिर क्या होता है? ई कहे इसका फलन गिनत, लेता वही जो श्रद्धावंत। इस जाप का, इस पूजा पाठ का, इस भजन का फल बहुत है। फल की कोई गिनती नहीं है, अनगिनत फल है। ये कहे इसका फल अनगिनत, पर वो फल कौन प्राप्त करता है? पूजा पाठ की शक्ति कौन प्राप्त करता है? फल का मतलब प्राप्त करना, शक्ति प्राप्त करना, उसकी दिव्य शक्ति जो इंसान में पैदा हो जाती है, वो प्राप्त करने में। ई कहे इसका फलन गिनत, लेता वही जो श्रद्धावंत। लेता वो ही प्राप्त करता है जो श्रद्धावंत होता है। इस दुनिया में जाप बहुत करते हैं, पूजा पाठ बहुत करते हैं, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, पर जो कोई जिसको मानता है उसके मानने में ज्यादातर फॉर्मेलिटी होती है। सच्चे दिल से तो कोई परमपिता परमात्मा को मानता है, परमात्मा के अलावा लोग देवी देवताओं की तरफ ज्यादा लगे हुए हैं। तो ये जो प्रार्थना की जा रही है, ये सृष्टिकर्ता परमात्मा के प्रति की जा रही है कि हे परमपिता परमात्मा, एक है इसका फलन गिनत, लेता वही जो श्रद्धावंत। आपके पूजा पाठ से जो भी इंसान में दिव्य शक्ति आती है, मन की एकाग्रता आती है, मन को शांति जो प्राप्त होती है, पर किसे होती है? जो श्रद्धावान होता है। जो श्रद्धावान का मतलब जिस भगत का, जिस सेवक का, जिस श्रद्धालु का परमात्मा के प्रति अटूट प्रेम होता है। श्रद्धावंत का दूसरा पर्यायवाची शब्द जो है वो श्रद्धावंत भी है। ई कहे इसका फलन गिनत, लेता वही जो श्रद्धावंत। ई कहे ईश्वर उस पर दयाल, जो सिमरे तुझे एक अकाल। अकाल कहा परमात्मा को इसलिए कि परमात्मा जैसे बाकी दुनियादारों की मौत होती है, आत्मा शरीर से बिछड़ जाने का नाम मौत है। आत्मा शरीर के द्वारा जो बातचीत करती है, मूवमेंट करती है, हरकत करती है, उसका नाम जो है जीवन है। तो ई कहे ईश्वर उस पर दयाल। ईश्वर, हे ईश्वर से सारा कुछ मैं आपके प्रशंसा में ही तो कह रहा हूं, आपकी उपमा में ही तो विचार बयान कर रहा हूं कि ई कहे ईश्वर उस पर दयाल,
आप उस पर दयाल हो जाते हैं, आप उस पर दया करते हैं। दया करने वाले भगवान को ही दयाल कहा जाता है, दयालु कहा जाता है। ई कहे ईश्वर उस पर दयाल, जो सिमरे तुझे एक अकाल। आपकी मौत नहीं होती, जैसे दुनियादारों का शरीर और आत्मा अलग अलग हो जाता है तो उसे कहते हैं मौत हो गई, असमय मौत हो गई, अभी समय नहीं था उसकी मौत हो गई। तो लोग भगवान के बारे में, आपके बारे में ऐसी बातें करते हैं। तो आप उसके ऊपर दया कृपा करते हैं, हे अकाल पुरुष। आप उसके ऊपर दया कृपा करके उसके मन को उसके कब्जे में हो जाता है, ऐसी कृपा करते हैं। ई के ईश्वर उस पर दयाल, जो सिमरे तुझे एक अकाल। ऊ कहे उनका है कल्याण। तो जिस पे आपकी कृपा हो जाती है उनका कल्याण हो जाता है, उनकी सभी मनोकामनाएं इस जीवन में और आने वाले जीवन में पूरी हो जाती हैं। ऊ कहे उनका है कल्याण, जो सिमरे तुझे हे नारायण। हे नारायण, नारायण का मतलब जो जल में भी है, जल से बाहर भी है, इसलिए आपको नारायण भी कहते हैं। नीर से शब्द नारायण बना कि नीर में भी जिसका स्थान है। आप जैसे परमपिता परमात्मा का जिस नीर में यानी पानी में भी, जल में भी स्थान है, जल से बाहर भी है, सर्वव्यापक होने के कारण आप सब जगह मौजूद हैं। एक धार्मिक लाइन में शेर में आता है कि परमात्मा है हर जगह पर नजर आता नहीं, योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। ई कहे ईश्वर उस पर दयाल, जो सिमरे तुझे एक अकाल। ऊ कहे उनका है कल्याण, जो सिमरे तुझे हे नारायण। हे नारायण, जो आपका सिमरन भजन करते हैं उनका कल्याण कर देते हैं। कल्याण किसे कहते हैं? कि जब इंसान की सोची हुई, इच्छित की हुई मनोकामनाएं पूर्णता की तरफ होने लग जाएं तो उसको कल्याण कहते हैं। ऊ कहे उनका है कल्याण, जो सिमरे तुझे हे नारायण। ऊ कहे ऊंचा तेरा नाम, जिसका सिमरन किया श्री राम। आपका इतना ऊंचा नाम है कि जिसका दशरथ के घर जन्मे श्री राम ने भी सिमरन भजन किया, पर इतना परफेक्ट तरीके से नहीं हो पाया भजन उनसे, क्योंकि जिंदगी की कई परेशानियों में से वो गुजरे। दशरथ के लाल 14 वर्ष का वनवास, फिर वनवास से आने के बाद भी लोग तरह तरह की बातें करते रहे, तो फिर राजपाट भी किया। तो इस तरह की हालत में कहाँ पूरी तरह भजन पूजा हुई। तो इसलिए आखिरी समय में उनकी सरयू नदी में डूबकर मृत्यु हो गई। ऐसा सभी रामायणें कह रही हैं, चाहे वो रामचरितमानस हो, चाहे वो वाल्मीकि रामायण हो, चाहे किस भारत में और भारत के बाहर विदेशों में जहाँ कहीं भी छपी हुई है रामायण, सभी रामायणें कह रही हैं कि राम की, दशरथ के नंदन राम की जो मृत्यु हुई है वो सरयू नदी में डूबकर हुई है। सरयू नदी अयोध्या के पास एक नदी है। अयोध्या को आजकल जिला फैजाबाद लगता है। तो ऊ कहे ऊंचा तेरा नाम, जिसका सिमरन किया श्री राम। तो राजा दशरथ के नंदन, नंदन का मतलब बेटे, श्री राम ने भी आपका सिमरन किया, पर इतना नहीं किया कि जो उस मृत्यु से बच सकें। जिस तरह आम इंसानों की मौत होती है, किसी की एक्सीडेंट के द्वारा हो जाती है, किसी की बीमारी परेशानी से, किसी की हार्ट फेल से हो जाती है मौत, और किसी की चुप चुपीते सो जाओ, लेट जाओ और मौत हो जाए। मौत का मतलब आत्मा का शरीर से अलग हो जाना। तो ऊ कहे ऊंचा तेरा नाम, जिसका सिमरन किया श्री राम। आगे फिर कहा, री कहे ऋषियन भेष में आए, वाल्मीकि निज नाम कहाए। आप जब इस दुनिया में प्रकट हुए कमलासन के ऊपर, तो ऋषियन भेष में आप आए,
री कहे ऋषियन भेष में आए, वाल्मीकि निज नाम कहाए। तो आपका नाम पब्लिक की तरफ से, उस समय की जनता की तरफ से, उस समय के जो 4000 जोड़े पैदा हुए उनके मुख से अपने आप ही निकला कि आदि वाल्मीकि नमो नमः। जब कमलासन के ऊपर आप प्रकट हुए तो री कहे ऋषियन भेष में आए, वाल्मीकि निज नाम कहाए। तो आपका नाम किसी ने नहीं रखा, आपने लोगों की उस समय के पैदा किए हुए लोगों की बुद्धियों के द्वारा अपने आप ही उच्चारण करवाया कि वाल्मीकि नाम है। री कहे ऋषियन भेष में आए, वाल्मीकि निज नाम कहाए। एक है एक ही नाम उचारूं, वाल्मीकि रसना से पुकारूं। हे परमपिता परमात्मा, मुझ पर ऐसी कृपा करो कि मैं इस जीव के द्वारा, रसना कहते क्योंकि रस लेती है हर चीज का, खट्टा मीठा कड़वा रसों को जानने के कारण इस जिह्वा का नाम रसना कहते हैं। तो ऐसी मुझ पर कृपा करो, एक ही नाम उचारूं, मैं अलग अलग नामों में ना भटक जाऊं। नहीं, इस नाम से मुझे मन की शांति नहीं, अब उस नाम को पकड़ लूं, अब उस नाम से भी कुछ बना नहीं है, अब तीसरा नाम पकड़ लूं। तीसरा मन भटकाव की तरफ ना जाए, ऐसी मुझ पर कृपा करो कि एक ही नाम उचारूं, वाल्मीकि रसना से पुकारूं। हे भगवान, आपका नाम प्यारा नाम जो है, कई गुणों से सज्जत, कई गुणों से महिमा मंडित जो वाल्मीकि नाम है, वो इस रसना के द्वारा मैं उच्चारण करता रहूं, ऐसी मुझ पर कृपा कीजिए। एक ही नाम उचारूं, वाल्मीकि रसना से पुकारूं। एक ऐसी रसना भागी, जिसकी ब्रह्म से है लव लागी। तो मैं समझता हूं कि ऐसी जीवा जो है, ऐसी रसना जो है, बड़ी भाग वाली है, किस्मत वाली है, जिसमें आप जैसे ब्रह्म शक्ति का जाप हो जाए। ऐसी रसना भागी, जिसकी ब्रह्म से है लिव लागी। ओ कहे ओम के गुण बेअंत, गाकर थक गए ऋषि मुनि संत। आपके वैसे जब से भी सृष्टि बनी है, आपके अनेकों ही नाम हैं, पर अनेक नामों में से जहां वाल्मीकि नाम है, वहां ओम नाम भी आपका ही है, अल्लाह नाम भी आपका ही है, वाहिगुरु नाम भी आपका ही है, यहोवा नाम भी आपका ही है। इसलिए खुदा भी खुद आए हैं आप कमलासन के ऊपर, तो खुदा नाम भी आपका ही है। तो ऐसी रसना भागी, जिसकी ब्रह्म से है लव लागी। ओ कहे ओम के गुण बेअंत, गाकर थक गए ऋषि मुनि संत। कई लोग कहते हैं कि ओम वाल्मीकि नाम से बड़ा है इसलिए रखा है, छोड़ देना चाहिए जब वाल्मीकि नाम जो जाप करते हैं। तो मैंने कहा उनको कि नाम ओम भी नहीं छोड़ना, ओम भी जाप के लिए अच्छा नाम है, वाल्मीकि नाम भी जाप के लिए अच्छा नाम है। क्योंकि जब वाल्मीकि नाम के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा सद्गुणों की होगी, तो ओम से आरंभ होगा। ओम शब्द अ उ मा, परमात्मा में तीनों शक्तियां हैं। परमात्मा सृष्टि को पैदा करता है, दुनिया को पैदा करता है, फिर पालन पोषण करता है, फिर उसको खत्म करता है। इसलिए परमात्मा का नाम ओम है। ओम शब्द में 3 नंबर हिंदी का लिखा होता है, देखा होगा, लिखा होगा आप। तो उसको हर आदमी लिख नहीं सकता, पढ़ा लिखा तो लिख लेगा। इसलिए तो ओमवादियों ने, ओम का नाम जपने वाले लोगों ने उसको चिन्हित कर दिया, एक निशान में बना दिया। वो बड़े ऊ को एक डिज़ाइन में बना दिया, और बड़े बड़े अच्छे डिज़ाइन में तो ध्यान लगाने के लिए फ़ोटो भी बिक रहे हैं बाज़ार में, लेमिनेशन किया होता है, और उसके पीछे ओम शब्द के साथ कई गोल चक्कर, कई रंग की लाइटें शो की होती हैं कि इस तरह जाप करने से इंसान के अंदर यहाँ भ्रिकुटी, ये तीनों शक्तियां यहाँ जमा होती हैं। इस जगह को त्रिकुटी भी कहते हैं, जहाँ
महिलाएं बिंदिया लगाती हैं, इस जगह को त्रिकुटी भी कहते हैं, भ्रिकुटी भी कहते हैं। तो ओम शब्द का जाप जो किया जाता है, तो वाल्मीकि शब्द भी 14 गुणों से इकट्ठा है किया हुआ, एकत्रित किया हुआ 14 गुणों को, तो उसको वाल्मीकि शब्द कहते हैं। पर उसको वर्णन करने से पहले श्रद्धालु गण को, जिज्ञासु गण को समझाने के लिए ये बताना पड़ेगा कि पहले ओम का, कि ओम जैसे शब्द है 3 अक्षरों से बना है, इसी तरह ही वाल्मीकि शब्द जो 14 गुणों से बना है। लो जरा सुनिए। पहला वा से वर्म और विशिष्ट, आ से आत्मज्ञानी, आत्म संयमी, आत्म श्रेष्ठ, और तीसरा अक्षर जो है वा आधा ला, ला से लक्षापूर्तक। लक्षापूर्तक में आधा ला, जब हिंदी पढ़े लिखे हैं वो जरा ध्यान से सुने और देखें, आधा ला लिखा जाता है वाल्मीकि शब्द जब हिंदी में लिखा जाता है। तो आधा ला जो है उसका मतलब है कि आदमी इच्छाएं बहुत करता है, आदमी अपने जीवन में कई किस्म के लक्ष्य धारण करता है, ऐसा है करना, मैंने इसका काम, ये काम करने के बाद फिर मैंने ये काम करना है, फिर उसके बाद फिर मैंने ये काम करना है। तो इस तरह आदमी कई लक्ष्य पूरे करने की सोचता है, पर महर्षि दयानंद भी पूरे लक्ष्य पूरे नहीं कर सके। राजनीतिक नेता जवाहरलाल नेहरू भी चीन की समस्या, जम्मू कश्मीर की समस्या भारतवासियों के ऊपर छोड़कर, आने वाले प्रधानमंत्रियों के ऊपर छोड़कर वो भी चल बसे। इसी तरह ही महात्मा गांधी की भी कई इच्छाएं थी, इसी तरह स्वामी विवेकानंद की भी कई इच्छाएं थी, इस तरह स्वामी विवेकानंद जी के गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की भी इच्छाएं थी। तो सभी इच्छाएं, सभी योजनाएं, सभी लक्ष्य सभी के पूरे नहीं होते। जितना परमात्मा ने किसी से काम करवाना होता है इस संसार के मानवों के कल्याण के लिए, नर नारी के कल्याण के लिए, उतना करवा लेता है। सभी की इच्छाएं पूरी नहीं होती, इसलिए आधा ला लिखा जाता है वाल्मीकि नाम में। तो ला का मतलब है लक्ष्य पूर्तिक, लक्ष्य पूरे करने वाला तो परमपिता परमात्मा है जो सर्वव्यापक है, जो मेरे अंदर भी है और बाहर भी है, मेरे अंग संग भी है, मेरे आगे पीछे भी है। तो वो लक्ष्य पूर्तिक होने के नाते परमात्मा के सामने मानव का कोई जोर नहीं है। इसलिए आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद ने ये कहा था कि हे प्रभु आपकी इच्छा पूर्ण हो। मरते समय जब आखिरी सांस लेने लगे तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु आपकी इच्छा पूर्ण हो। भी आपकी इच्छा यही थी कि मुझे रसोइये के द्वारा दूध में कांच पीसकर खिलाया गया और मैं मरने के करीब हो पड़ा हूँ, इसलिए करना चाहता था, मैं चारों वेदों के भाष्य करना चाहता था, यह मेरा लक्ष्य था। अभी मैंने बहुत सी आर्य समाज की शाखाएं कायम करनी थी, पर ऐसा हो नहीं पाया। अच्छा प्रभु आपकी इच्छा पूर्ण हो। तो ऐसा कह के उनके प्राण निकल गए थे। इसी तरह ही अनेक महापुरुष दुनिया में हुए हैं, उनकी अनेक मनवांछित योजनाएं रही हैं, पर सभी पूरी नहीं हो सकी। इसलिए वाल्मीकि नाम में ला अक्षर, आधा ला अक्षर लिखा जाता है। तो वहां ये प्रार्थना चल रही है कि ओ कहे ओम के, ओ अक्षर कह रहा है, ओ कहे ओम के गुण बेअंत, गाकर थक गए ऋषि मुनि संत। यानी जब से भी धर्म कल्याण दुनिया में आई है, जब से भी दुनिया बनी है, इसी दुनिया में नास्तिक लोग भी हैं, परमात्मा को ना मानने वाले। कोई परमात्मा नहीं है, मैं क्या समझता हूं, परमात्मा जब नजर ही नहीं आता तो मैं क्यों परमात्मा को मानूं। तो जो आस्तिक लोग हैं वो कहते हैं कि ये देखो फूलों की कैसी बगिया खिली हुई है, और ऐसे फूल भी हैं जो सवेरे निकलते हैं और शाम को मुरझा जाते हैं। ये सारा अपने आप ही तो हो रहा है, फिर भी तेरी आंखें इंसान नहीं खुलती, परमात्मा की शक्ति को तू देख रहा है। तो ये नहीं पता चलता कि परमात्मा नाम की दुनिया में चीज है, ये सारा कुछ अपने आप ही तो हो रहा है। हम लोग पेड़ को काट देते हैं,
और अपने आप ही फिर उसमें से फिर कौंपलें निकल जाती हैं, फिर तने बन जाते हैं, फिर छोटे से बड़ा कटा हुआ पेड़ फिर वो बहुत बड़ा हो जाता है। ये इसीलिए मानना पड़ता है कि परमात्मा नाम की, एक आदि पुरुष नाम की, एक संसार को चलाने वाले परमपिता परमात्मा नाम की कोई चीज है। तो एक शेर में एक शायर ने कहा है कि दुनिया बनाना, बना के फिर चलाना उसी का काम है, बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। तो ये सारी ओम की बातें हैं। ओम निराकार रूप में जो है वो तीनों ही शक्तियां हैं, पैदा करता है, पालन पोषण करता है, फिर अपने ही बनाई हुई दुनिया का एक समय ऐसा आ जाता है नाश भी करता है। इसलिए परमात्मा का नाम ओम भी है। तो ओम कहने से हमें झिझकना नहीं चाहिए, इस समय कोई वाल्मीकि नाम का कोई अपमान नहीं हो जाता। इसलिए वाल्मीकि नाम को वर्णन करने से पहले जब ओम की हम व्याख्या करेंगे, ओम को हम खोल के बताएंगे तो फिर वाल्मीकि नाम समझ में आ जाएगा। तो ओम के ओ कहे ओम के गुण बेअंत, गाकर थक गए ऋषि मुनि संत, औ कहे और द्वारे त्यागू, केवल ब्रह्म से ही लिव लागू। यानी इस दुनिया में कई द्वारे हैं, कई रास्ते निकल आए हैं। हर मजहब वाला, हर कोई मत मतांतर वाला, हर कोई संप्रदाय वाला, हर कोई ये कह रहा कि हमारे मजहब में आओ, हमारे मजहब में आओ। ऐसे बाजू बिखेरे हुए हैं, ऐसे बाजू लोगों ने खड़े किए हुए हैं कि आओ हमारे मिशन में तुम्हारा कल्याण है, आओ हमारे मिशन में कल्याण है। आदमी सोच में पड़ जाता है मैं किस में जाऊं। फिर जब कोई ना कोई प्रचारक मिल जाता है पर उसकी बात उसमें समझ में आती है तो फिर वो उस मिशन में चले जाता है। फिर कुछ अरसा उस मिशन में रहने के बाद फिर कोई और प्रचारक मिल जाता है, फिर कहता हाँ भी ये तो मैं उसमें गया था, अब ये बात भी बहुत बढ़िया है, फिर उस मिशन को छोड़कर वो दूसरे मिशन में चला गया। इस तरह कई बार ऐसा देखने में आया। कई लोगों ने मुझे बताया कि कई राधा स्वामी निरंकारी बन गए। वो राधा स्वामी होते हुए 5 शब्द मिले और जाप करते रहे, कुछ मन को शांति नहीं मिली, क्योंकि उसमें होता है भी रात को 3 बजे उठ के ध्यान में बैठना कि दुनिया के सांस टाँ टाँ और कई तरह की 3 व्हीलर ट्रकों की आवाज़ें, पड़ोसियों के टेलीविजनों की डेकों की आवाज़ें नहीं आती। तो 3 बजे रात को ध्यान में उठकर बैठा जाता है। ऐसा ब्यासा उनका हेड ऑफिस जो है आगरे के बाद दूसरे नंबर पे ब्यासा है, ब्यास नदी, अमृतसर जिला अमृतसर की तहसील है, वहाँ उनका दूसरा हेड ऑफिस है। तो वहाँ ये बताया जाता है कि 3 बजे रात को उठ के ध्यान लगाया करो, और जो नहीं लगाते तो उनको कुछ समझ में नहीं आता ध्यान, तो वो फिर निराश होकर किसी निरंकारी की बात सुनी तो उसमें चले गए। इस तरह ही कोई निरंकारी राधा स्वामियों में आ गए, इस तरह कोई और पंथ की बात में समझ में आई तो तीसरे पंथ में चले गए। तो औ कहे और द्वारे त्यागू, केवल ब्रह्म से ही लिव लागू। ऐसी मुझ पर कृपा करो कि मैं और द्वारे छोड़ के केवल ब्रह्म से ही प्यार करूं। ब्रह्म का मतलब है शरीर से पैर के अंगूठे से लेकर इस सिर की चोटी तक जो शरीर की सीमा है, शरीर की जो हद है, उसके अंदर विराजमान एक लाइट है, एक ज्योति है, उसको आत्मा कहते हैं। तो इससे जो बड़ी चीज है जिसके अधीन है ये आत्मा, उसको परमात्मा कहते हैं। तो परमात्मा को ब्रह्म भी कहा जाता है और पार ब्रह्म भी कहा जाता है। इसलिए कहा कि औ कहे और द्वारे त्यागू, केवल ब्रह्म से ही लिव लागू। मेरी जो लगन है, लिव का मतलब मेरी जो लगन है वो केवल ब्रह्म के साथ ही लगे। अलग अलग जो लोगों ने अनेक द्वारे बना रखे हैं उसकी तरफ मेरा ध्यान ना जाए, मेरा मन का भटकाव इधर बढ़ता ना जाए। ऐसी मुझको कृपा करो कि मेरा भटकाव खत्म हो जाए, मैं ब्रह्म को समझ सकूं, मैं पार ब्रह्म को समझ सकूं। तो आत्मा को ब्रह्म भी कहा है और पार ब्रह्म का हिस्सा है। इसलिए पार ब्रह्म को ढूंढते ढूंढते
आत्मा को ढूंढते ढूंढते पारब्रह्म को पालेगा, पारब्रह्म को ढूंढते ढूंढते आत्मा को पालेगा। ऐसा इसमें आध्यात्मिकता में ऐसा है कि जिनको सतगुरु कबीर जी महाराज ने बहुत अच्छे श्लोक में ये बात कही है कि जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। बपरा का मतलब बेचारा, जिन्होंने अपने अंदर बाहर की आंखें बंद करके अपने अंदर की खोजना शुरू किया कि वास्तव में सत्य क्या है, वास्तव में आत्मा क्या है, वास्तव में ब्रह्म क्या है, वास्तव में मैं कौन हूँ और वो क्या है और तू क्या है। ये सारा कुछ जानने के लिए जब आदमी रोजाना प्रैक्टिस करता है ध्यान लगाने की, अपने यहाँ पे ध्यान लगाओ, नाक के सिरे को आध खुले नेत्र करके अपने नाक का सिरा देखो, तो उस समय आपका जो है ना माथा दुखने लग जाएगा। तो एक आध मिनट जितना भी हो सके नाक के सिरे पे भी ध्यान लगाया जा सकता है। जब वो माथा दुखने लग जाए तो आंखें बंद कर लो। तो इस तरह करके प्रैक्टिकल जब करेगा इंसान तो प्रैक्टिस करते करते ना एक दिन अपने आप को जान लेगा कि मैं कौन हूँ। फिर जानने के बाद वो जानेगा कि मैं उसी परमपिता पर जिसको मैं ढूंढता था मैं उसी का ही अंश हूँ, मैं अंशी हूँ। उस जो सर्वव्यापक फैला हुआ है उसी का ही मैं अंश हूँ। इसलिए परमात्मा का जो बच्चा है वो परमात्मा ही है। यानी इंसान, गालिब ने बहुत अच्छे एक शेर में कहा है कि बंदे को खुदा मत कहो, बंदा खुदा नहीं, मगर उसके नूर से बंदा जुदा नहीं। तो बंदा खुदा भी नहीं है और खुदा भी है, बस समझने की बात है। तो इसलिए कहा कि औ कहे और द्वारे त्यागू, केवल ब्रह्म से ही लिव लागू। मेरी जो लिव का मतलब लगन मेरी ब्रह्म से ही लगे, इधर उधर ना भटके। अंग कहे अंत ना जिसका पाए, ऋषि नाथ बेअंत को गाए। कई लोग रत्नाकर शब्द कह देते हैं। जिस समय वाल्मीकि अक्षरमाला की रचना की गई थी उस समय ऋषि नाथ ही लफ्ज जहाँ जचा था, जहाँ फिट होता है। अगर रत्नाकर शब्द लेके चलोगे, रत्नाकर शब्द श्रद्धालु लोग फिट करके चलेंगे तो वो वजन बढ़ जाएगा, उसकी तर्ज इस चुपाई की बढ़ जाएगी, वो फिर तर्ज गलत हो जाएगी, सुरताल गलत हो जाएगा। इसलिए ऋषिनाथ ही शब्द कहना चाहिए, क्योंकि इस वाल्मीकि अक्षरमाला का जो रचनाकार है तो उसकी जो छाप है उसका नाम ऋषिनाथ है। तो ऋषिनाथ कहने से वजन मीटर सही रहेगा, चुपाई भी सही गाई जाएगी बाजे के साथ। चुपाइयों की भी कई गायकों ने अलग अलग तर्जें निकाल रखी हैं। इसलिए कहा अंग कहे अंत न जिसका पाए। जिस परमपिता परमात्मा का, जिस दुनिया के मालिक का कोई अंत नहीं पाया जाता वो बेअंत है। जहाँ परमात्मा के अनेक नाम है वहाँ बेअंत भी उसी का नाम है, बेपरवाह भी उसी का नाम है। कोई उसको गाली निकाला, कोई प्रशंसा कर रहा है, कोई ध्यान लगाकर याद कर रहा है, कोई उसकी लापरवाही कर रहा है, तो उसका किसी के ऊपर कोई गुस्सा नहीं आता। इसलिए कहा कि अंग कहे अंत न जिसका पाए, ऋषिनाथ बेअंत को गाए। ऋषिनाथ वाल्मीकि उपासक, पारब्रह्म का उपासक बेअंत को गा रहा है। ऐसे बेअंत को गा रहा है जिसको हम वाल्मीकि शरीर में, वाल्मीकि रूपरेखा में, वाल्मीकि महाराज के जो है ना इंसान की तरह, क्योंकि ध्यान आम आदमी का लगता नहीं है, क्योंकि हर आदमी किसी को पथ प्रदर्शक मानने के लिए तैयार नहीं। तो इसलिए बिना गुरु वालों को ये बताने के लिए कि इस मूर्ति के ऊपर, इस फोटो के ऊपर वाल्मीकि महाराज की जो आम बाजारों में बिक रही हैं, इसके ऊपर अपना ध्यान लगाओ। जब वो गुरु वाला हो जाता है इंसान तो उसको फिर निराकार से किस तरह ध्यान लगाना है, निराकार से कैसे प्रेम करना है, निराकार को कैसे हम अपने अंदर प्रवेश करना और करवाना है। वो कहीं परमात्मा गया नहीं है, आया नहीं है, गया नहीं है, तो उसके साथ किस तरह हम अपना मन जोड़ें।
जब मुझे इस बात का ज्ञान नहीं होता था तो मैं भी कहता था निराकार से किस तरह प्यार हो सकता है, हो जाता है, क्योंकि जिसका कोई आकार नहीं है तो मन टिकेगा कैसे। जब मैं जान गया तब मैं भी कह रहा हूं हाँ जी निराकार से ध्यान लगाया जा सकता है। तो जो आदमी दीक्षा का कोर्स कर लेता है, नाम दान जपने की तरीका सीख लेता है, पूजा पाठ करने का तरीका सीख लेता है, या सीखने की कोशिश के लिए अपने आप को समर्पण कर देता है कि मैं इस संसार में आया हूँ, कृपा करके मुझे गुरुजी ये रास्ता बताओ कि जिस परमपिता परमात्मा की कृपा से मैं इस संसार में आया हूँ, अब मैं जवान हूँ, फिर मैं अधेड़ उम्र का हो जाऊँगा, फिर मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, तो मुझे इसी उम्र में निराकार परमात्मा से ध्यान लगाने की तरकीब बताइए, युक्ति बताइए, क्योंकि गुरु का मतलब है युक्ति बताने वाला। तो जो आदमी युक्ति नहीं सीखना चाहते, तरीका नहीं सीखना चाहते, तो वो दैनिक नित्यनेम से जुड़े होते हैं, बस दैनिक नित्यनेम पढ़ते जाते हैं और वाल्मीकि फोटो तरह तरह की बनी हुई है, उनके बस सोचते हैं कि हम बस दर्शन कर लिए, नमस्कार मंदिर चले गए, मत्था टेक लिया। जबकि वाल्मीकि फोटो जितने चित्रकार हैं उनके अलग अलग रूप हैं, अलग अलग पोज हैं, आदमी मन कैसे टिकाएगा। इसलिए अगर किसी को मार्गदर्शक मान लिया जाएगा तो वो निराकार से, मूर्ति से ऊपर एक स्टेज है आध्यात्मिकता की, उसकी स्टेज तक पहुंचाने के लिए सदगुरु की जरूरत है। उसके सदगुरु निराकार तक पहुंचाने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं है। तो ये एक अलग विषय है, फिर कभी इसके ऊपर विचार रखा जाएगा, क्योंकि शब्द जो बनाए हैं इंसान ने बनाए हैं। ये वीडियो शब्द है, ये भी इंसान ने बनाया। कैसेट शब्द है, भी इसको कैसे हमने बोलना है। कैसेट शब्द है, ये भी इंसान ने बनाया है। संसार शब्द का मतलब होता है जिसका कोई सार है, इसमें कोई बात है। असार का मतलब जिसमें कोई सार नहीं है। संसार का मतलब जिसमें कोई सार है, कोई बातचीत है, तो अगर खोजा जाए तो मिल सकता है। तो संसार भी उसी का रूप है और ये आत्मा भी उसी का रूप है, परमपिता परमात्मा का। तो उसके लिए जानकारी के लिए इंसान को जिज्ञासु बना। जिज्ञासु का मतलब है जानने की इच्छा करनी चाहिए। तो जो इच्छा करते हैं वो प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए कहा सदगुरु कबीर जी ने, जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, यानी गहरे पानी में डूब कर प्राप्त कर लिया। जिन्होंने खोजना की थी वो गहरे पानी में डूब गए। मैं बपरा डूबन डरा, मैं बेचारा डूबने से डरता रहा और रहा किनारे बैठ, मैं किनारे पे बैठा रहा। अब वो सागर कौन सा है, समुद्र कौन सा है? रत्नाकर का मतलब होता है समुंदर। ये संसार भी एक रत्नाकर है और अपना शरीर भी एक रत्नाकर है, क्योंकि इसमें जिसने भी पाया है उसने इस शरीर में से ही पाया है। जिसने ये टेलीविजन का मतलब है तारों के द्वारा देखना, जिसने टेलीविजन बनाया तो उसी शरीर ने ही आखिर किसी ने बनाया है, किसी इंसान ने आविष्कार किया है। इसलिए साइकिल बनाई है। जब जब शुरू में साइकिल चली होगी तो देखने वाले कहते हैं पागल, दो पहिए भला कहाँ टिकेंगे, और देखो गिर गया, वो देखो गिर गया। तो उसको ये विश्वास था कि साइकिल चला के कुछ दिन, 2-4 दिन मुझे गिरना पड़ेगा, फिर मेरा बैलेंस बराबर हो जाएगा, मैं दो पहियों के ऊपर कहीं से कहीं चला जाऊंगा। तो ऐसी ऐसी चीजें इंसान ने निकाल दी हैं और ये सारा कुछ इंसान ने ही बनाया। इंसान ने ही साइकिल बनाया, इंसान ही साइकिल से नीचे गिर जाता है, इंसान ही फिर बना के दिखा देता कि देखो मैंने कहा था ना कि प्रैक्टिस करेंगे तो इस साइकिल के ऊपर हम सही ढंग से चल पड़ेंगे, गिरेंगे नहीं फिर। तो ये सारा कुछ इंसान के अंदर ही है। ये कहते जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांडे सो पिंडे, यानी जो सारा इस ब्रह्मांड में है वो पिंड के अंदर है, जो इसी शरीर के अंदर है। शरीर में गंगा जमुना सरस्वती है, शरीर में ही आत्मा है, परमात्मा है। जब आदमी नहीं जानता तो परमात्मा को अलग समझता, आत्मा को अलग समझता। जब जान जाता तो कहता मैं जिसे ढूंढता था जंगलों में, मंदिरों में, तो वो तो मैं ही निकला, मैं खुद ही तो हूं। तो इसलिए कई लोग कहते हैं कि अगर प्रभु जी को प्रभु जी कहेंगे तो फिर हम परमात्मा को, वाल्मीकि महाराज को क्या कहेंगे। उनको ये नहीं पता कि
जिसने जान लिया है उसको, अगर प्रभु जी कह दिया है जिसने परमात्मा को जान लिया है, उस जिन्होंने जाना, जिन्होंने देखा, जिन्होंने महसूस किया कि रत्नाकर ने, ऋषिनाथ रत्नाकर ने उस बेअंत को जान लिया है, तो उन्होंने उनको प्रभु जी कहना शुरू कर दिया। मैंने खुद नहीं कहा, मुझे कोई कहता है कि जी आपका नाम क्या है, मैं कहता हूँ ऋषिनाथ रत्नाकर। मुझे भजन लिखने का, मुझे कविता लिखने का, मुझे गजल लिखने का परमात्मा की तरफ से कला है, परमात्मा की तरफ से कृपा है। मैं लिख सकता हूँ, लिखता रहा हूँ, इसलिए मैं रत्नाकर शब्द से प्यार करता हूँ। रत्नाकर का मतलब समुंदर, मैं समुंदर हो जाना चाहता हूँ। समुंदर का मतलब कि जिस परमात्मा का नाम भी रत्नाकर है और संसार का नाम भी, कोई संसार में बहुत बड़े महापुरुष पहले भी थे और अब भी हैं और आगे आने वाले ज़माने में भी होंगे। बहुत सारे अब भी तखल्लुस दिया जाता है भारत सरकार की तरफ से, भारत रत्न फला फला, ऐसे अनेक लोग भारत रत्न हो गए। बाबा साहब अंबेडकर को 30 साल मरने के बाद भारत रत्न मिला। इसी तरह ही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति भारत के रह चुके हैं, उनको भी मौत के काफ़ी देर बाद भारत रत्न मिला। इस तरह बहुत सारे लोगों को भारत रत्न मिला। तो रत्न शब्द आया कहाँ से? रत्नाकर से। तो रत्नाकर का मतलब है रत्नों का खजाना। तो वो संसार है रत्नों का खजाना। इसमें तरह तरह के महापुरुष पैदा हुए हैं और अब भी हैं, पीछे भी थे और आगे भी होंगे, तीनों काल में होंगे। इसलिए वाल्मीकि महाराज को भी उस जमाने के लोगों ने जब इस संसार में वो प्रचार करके चले गए, तो उस समय के लोगों ने उनकी अच्छी बातों को देखकर, सुनकर उन्हें रत्नाकर कहना शुरू किया। तो वाल्मीकि शब्द के बारे में कह के अपने विचारों को विराम दूंगा कि वाह वर्म और विशिष्ट यानी नेक और विशेष। आगे है आत्मज्ञानी, आत्म संयमी, आत्म श्रेष्ठ। फिर आगे ला लक्ष्यापूर्तक। फिर आगे माँ मन विजेता, परमात्मा मन विजेता भी है। फिर माँ के आगे है ई से बन गया ईश्वर। ईश्वर शब्द कहाँ से बना? ईश जमा वर, शांति सुख पवित्रता ज्ञान विज्ञान रूपी ईश्वरों के आप वर हैं, हमें भी ईश्वर बनाओ। हे ईश्वर, आप इन गुणों से, वर का मतलब आप मालक हैं, हमें भी ऐसे ही गुण दीजिए। ये 5 गुणों के ईशों के कारण आप वर हैं। वर मैंने मालक हैं, तो इसलिए ईश्वर शब्द है। आगे फिर ई के बाद ना छोटी ई आती है। छोटी ई का मतलब इच्छा पूर्तक। हे परमपिता परमात्मा, आप इच्छा पूर्तक हो, मेरी भी इच्छाएं पूर्ण करें, यह संसार की लोगों की भी इच्छाएं पूर्ण करें। जो जो भी आपकी पूजा पाठ करे उनकी इच्छाओं को पूर्ण करें। अब ये मालिक आपके ऊपर बात है कि आप प्रार्थना स्वीकार करें या ना करें। इच्छा पूर्तक, ई से इच्छा पूर्तक, का से कल्याण करता। तो ये सारे मैंने गिनती की तो 14 गुण बने। 14 गुणों को इकट्ठा किया तो बन गया वाल्मीकि शब्द। जिस तरह ओम 3 गुणों को इकट्ठा करने से ओम शब्द बना, इस तरह 14 गुणों को इकट्ठा करने से वाल्मीकि शब्द बना। तो अगर मैं और आगे बढ़ता जाऊंगा तो फिर अक्षरमाला अधूरी रह जाएगी, इसलिए एक पार्ट इसमें इसी कैसेट में हो जाएगा। इसमें जो मैंने आपको बताया है तो भी 12 स्वर का 12 स्वर का अर्थ मैंने खोल के बयान किया है। आशा करता हूं कि आप लोग इससे बहुत कुछ सीखोगे और आगे को अपने आप को जानने की कोशिश करोगे कि मैं कौन हूं। जानना बड़ा जरूरी है। अगर आपने ना इस जन्म में जाना तो ये जन्म आपका बेकार हो जाएगा। ऐसी मेरी इच्छा है कि आप भक्ति मार्ग की तरफ बढ़ो, क्योंकि इंसान आया है अपना कल्याण भी करना है, लोगों का भी कल्याण करना है। तो मानव जन्म तभी सार्थक है अगर आप मानव जन्म में भगवान वाल्मीकि महाराज के इस पावन नाम की गहराई में नहीं जाओगे। इस पावन नाम वाल्मीकि नाम में बहुत कुछ छुपा हुआ है और बहुत कुछ प्राप्त करके लोगों को बताया भी गया है
तो आशा करता हूँ आपकी समझ में मेरी बात आ गई होगी। भगवान वाल्मीकि महाराज जी आपके ऊपर कृपा करे और आपको सद्मति प्रदान करे, अच्छी बुद्धि दे जो मेरी बात को समझ सके। जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। तू खुदा हो बहू है, तू मेरी जुस्त जो है, प्रभु रत ना कर जी तू तो सबका जुनू है, तू खुदा हो बहू है, तू मेरी जुस्तजू है, प्रभु रत न कर जी तू तो सबका जुनू है, तू खुदा हो बहू है, तू मेरी जुस्तजू है। अपने धर्म पे तूने चलना सिखाया, अपने धर्म पे तूने चलना सिखाया, कौम की खातिर जीना मरना सिखाया, आदि धर्म को करने वाला तू शुरू है, तू खुदा हो बहू है, तू मेरी जुस्तजू है। चाहे तू नीला कर दे चाहे चौरंगा, चाहे तू नीला कर दे चाहे चौरंगा, हम तो हैं उसके नीचे जो तेरा झंडा। चाहे तू नीला कर दे चाहे चौरंगा, चाहे तू नीला कर दे चाहे चौरंगा, हम तो है उसके नीचे जो तेरा झंडा। तेरे लिए ही अपना बहना लहू है, तू खुदा हू बहू है, तू मेरी जुस्तजू है। रावण विकल भी तो हैं तेरे सिखाए, रावण विकल भी तो हैं तेरे सिखाए, तू है तना प्रभु मेरे ये सब शाखाएं। रावण विकल भी तो हैं तेरे सिखाए, रावण विकल भी तो हैं तेरे सिखाए, तू है तना प्रभु मेरे ये सब शाखाएं। तेरे चरणों में ही इनको मिलना सुकून है, तू खुदा हू बहू है, तू मेरी जुस्तजू है, तू खुदा हू बहू है, तू मेरी जुस्तजू है।
नमः।